लगातार बढ़ते तापमान के बीच अगर पश्चिमी विक्षोभ के आने की खबर मिले तो राहत मिलती है, बशर्ते सिस्टम स्ट्रांग हो और सिस्टम से कुछ संभावनाएं पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बरसात की हो। फिलहाल अभी बहुत अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन 10 मार्च से कुछ सिस्टम अच्छे आने वाले हैं, ऐसी संभावना है, जिनके चलते कुछ बादल पंजाब पर भी, राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश पर भी दिखाई पड़ेंगे। और साथ में 10 से 20 मार्च के बीच में कुछ बंगाल की खाड़ी की हलचल भी बढ़ने वाली है, जिसके कारण इधर कोस्ट पर 15 से 20 मार्च के बीच इधर काफ़ी बादल आएंगे और कुछ बादल इधर भी बनेंगे उस दौरान। 15 से 20 मार्च के बीच में तो 10 से 20 मार्च के बीच में थोड़ी बहुत एक्टिविटी हो सकती है। ड्राई वेदर की बजाय कई जगहों पर बादल आ सकते हैं, कई जगहों पर बरसात हो सकती है, लेकिन वो भी बहुत सीमित मात्रा में रहेगी, वाइड स्प्रेड नहीं होगी। और उस दौरान भी कोई बड़ी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि तापमान जिस तेज़ी से बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए एक अच्छे स्पेल की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगले 3 दिनों के दौरान, आज 5 मार्च है और आज से लेकर 7 मार्च तक, 5, 6 और 7 मार्च तक कैसा मौसम रहेगा देश भर में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं तापमान के आंकड़े, जो बीते 24 घंटों में जिस तरह से ट्रेंड हमें दिखाई पड़ रहा है। कल तापमान कई जगहों पर बढ़ा था, 40 डिग्री के करीब झारसुगुडा में पहुंचा और राजस्थान में बढ़ा है, पश्चिमी घाट पर बढ़ा है तापमान। आज के लिए कई जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है, इधर गुजरात समेत महाराष्ट्र के तटों पर और भी जगहों पर तापमान बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 34 डिग्री के आसपास का प्रोजेक्शन है आज जाने का। अगर 34 डिग्री चला गया तो ये लगभग 7 डिग्री सेल्सियस प्लस होगा सामान्य से, जितना होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी +8 डिग्री सेल्सियस यानी 22 डिग्री के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो ये स्थितियां जो बनी हुई हैं ये चिंताजनक हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानों और कोस्टल एरियाज़ में तमाम जगहों पर, एक जगह का एक्सेप्शन नहीं है। इसलिए कंसिस्टेंटली तापमान का इस तरह से लगातार निरंतर बढ़ना ये बहुत बड़ा डरावना दृश्य है आने वाले समय के लिए। तो आइए, आज कितना तापमान रिकॉर्ड किया गया न्यूनतम सुबह के समय, एक बार उसकी झलक ले लेते हैं। कुछ प्रमुख स्थानों की किस तरह से तापमान का ट्रेंड हो रहा है, देख सकते हैं आप। माइनस में जो तापमान चल रहा था गुलमर्ग का, शून्य से नीचे चल रहा था, -2 डिग्री सेल्सियस अभी 2 दिन पहले ही था, और वो अब आज बढ़ करके ऊपर पहुंच गया है और ये पहुंच गया 2.9 डिग्री सेल्सियस। काजीगुंड में भी 3.4 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 5.4 है और अधिकतम तापमान कल यहाँ पर 20.5 था, यानी सामान्य से लगभग 8 डिग्री ज़्यादा। तो ये स्थिति चिंताजनक है निश्चित तौर पर। कोडईकनाल में 8.1, भुंतर में 9.1, नौचार, मुक्तेश्वर कुमाऊं में 10.2, पंचमढ़ी और सुंदरनगर में 10.3, धर्मशाला में दर्ज किया गया 10.5 रहा, कोहिमा में, बनिहाल और मंडी में 10.6। 11.2 डिग्री सेल्सियस तापमान शिलोंग में दर्ज किया गया है और इम्फाल तुलिहाल में 11.8। 12 डिग्री पारा अंबिकापुर और पाक्योंग में रहा। 12.4 रायसेन में, चेरापूंजी से लेकर मलंजखंड ऊना तक 12.8। 13 डिग्री पारा चित्तौड़गढ़ लेंगपुई में रहा। 13.1 इंदौर और मांडला में। 13.2 रहा राउरकेला में और साथ में पेट जोरहाट में असम में। उमरिया में तापमान रहा 13.4। 13.6 नाहन रहा। भीलवाड़ा राजस्थान और पंतनगर उत्तराखंड, इन दोनों जगहों पर न्यूनतम तापमान आज 13.8 दर्ज किया गया। तो काफ़ी तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ये कहना होगा कि जो उत्तर की ठंडी हवाएं चल रही हैं, उन हवाओं के कारण अभी भी तमाम जगहों पर स्थितियां कंट्रोल में बनी हुई हैं, खासतौर पर न्यूनतम तापमान के संदर्भ में मैदानी इलाकों पर। भीलवाड़ा का तापमान ये सामान्य से कम ही है और इसके लिए उत्तर की जो ठंडी और शुष्क हवाएं चल रही हैं उनको जिम्मेदार मान सकते हैं। लेकिन इन्हीं हवाओं के कारण दिन में, जैसे अंबिकापुर में भी आप देखें तो तापमान यहाँ पर जो 12 डिग्री रहा ये सामान्य से कम है। रायसेन में 12.4 रहा, ये भी सामान्य से कम है। तो इन सभी भागों में जो तापमान गिरा है सुबह का, वो ठंडी हवाओं के कारण गिरा है। अब 3 दिन कैसा मौसम रहेगा ये जान लेते हैं। इस समय एक डब्ल्यू उत्तर भारत के करीब अप्रोच कर रहा है। हो सकता है कि कुछ बादल पहाड़ों पर बढ़ें। थोड़ी बहुत संभावना बारिश की आज रहेगी गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में, जम्मू कश्मीर के हायर रीचेस पर भी, और हिमाचल के भी ऊपरी रीजन पर कुछ जगहों पर बादल लाहौल स्पीति और कुल्लू मनाली पर दिखाई पड़ेंगे। लेकिन उत्तराखंड में फिलहाल ना बादल होंगे ना बारिश की संभावना है। हो सकता है कुछ बादल पहुंच जाएं, लेकिन बारिश की संभावनाएं नहीं है। मैदानी भागों में जाहिर सी बात है कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। थोड़ी सी आर्द्रता कहीं कहीं पर पहुंच रही थी, लेकिन अब वो भी नहीं पहुंच रही। तो ड्राई विंड्स होने के कारण पूरे राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों में और दक्षिण भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के तमाम आंतरिक रीजन पर ड्राई वेदर रहेगा।
कुछ कोस्टल एरियाज़ कर्नाटक के जो हैं और केरल के इन भागों में कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएँ हैं। इंटेंसिटी हालाँकि बहुत कम रहेगी और दायरा भी बहुत सीमित रहेगा। पूर्वोत्तर में अरुणाचल पर भी कोई बहुत संभावना आज बारिश की नहीं है। इन उत्तर की ठंडी हवाओं के कारण जो रफ्तार में चल रही हैं, इनके कारण पतझड़ का मौसम कुछ ज़्यादा ही पीक पर महसूस हो रहा है, जो कि अभी नहीं होना चाहिए। और मार्च के एंड या अप्रैल की शुरुआत में जो मौसम होता है, उससे ज़्यादा गर्म मौसम देश के तमाम राज्यों में होना शुरू हो चुका है और इसमें अभी जैसा कि मैंने कहा कोई बहुत मेजर परिवर्तन की संभावना भी नहीं है। इस बीच बंगाल की खाड़ी में थोड़ी हलचल बढ़ रही है और बंगाल की खाड़ी की जो आर्द्र हवाएं आज भी बिहार के ऊपर इस तरह से चल रही हैं, वो कल पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही हैं, आप देखिए। और उत्तर की ठंडी हवाएं जो आ रही थी या ड्राई विंड्स जो आ रही थी सुबह के समय, जिनके चलते ठंडक हो रही थी, उन हवाओं का प्रवाह मुंबई तक तो है और साथ में इधर से अगर आप देखें तो यहाँ पर रीवा, सीधी, सिंगरौली होते हुए, रायपुर होते हुए महाराष्ट्र के विदर्भ और तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, इन सभी भागों में कॉरिडोर सा बन रहा है। कॉरिडोर इसलिए बन रहा है क्योंकि इसके पूरब में अलग तरह की हवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है और पश्चिम में भी अलग तरह की हवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है। जो यहाँ पर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस तरह से बना था, उसके चलते कई जगहों पर हवाएं जो अरब सागर की आ रही हैं, वही हवाएं टर्न होने के बाद नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही हैं और इसी के कारण गुजरात में और महाराष्ट्र के कोस्टल रीजन पर आज कई जगहों पर हीट वेव का अलर्ट इशू किया गया है। येलो अलर्ट इन भागों में रहेगा जहाँ पर टेम्परेचर भी लगभग 37 डिग्री के मार्क या उससे ऊपर पहुंच रहा है और साथ में रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी वो बहुत हाई हो रही है, जिसके कारण ह्यूमिड और हॉट वेदर कंडीशन यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। और नीचे की तरफ आप देखें तो यहाँ कोस्टल एरियाज़ में ओडिशा में कुछ जगहों पर बादल बढ़ रहे हैं और केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप के ऊपर कुछ बादल बढ़ रहे हैं। थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है यहाँ पर। अरुणाचल प्रदेश या पूर्वोत्तर भारत में कहीं पर बारिश की संभावना नहीं है। उत्तर भारत में ज़रूर हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर कुछ बरसात कल भी देखने को मिल सकती है और कल यहाँ पर WD जब पहुँचेगा तो उसके चलते थोड़े बहुत बादल आपको पंजाब और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर दिखाई पड़ सकते हैं। थोड़े बहुत बादल उत्तर प्रदेश और हरियाणा के ऊपर और साथ में उत्तराखंड के ऊपर भी नजर आएंगे। ये वाला जो पोर्शन है, बहुत हल्के बादल यहाँ पर भी नजर आ सकते हैं, लेकिन ये मैदानी इलाकों वाले या उत्तराखंड वाले बादल बारिश देंगे, इसमें संदेह है। बाकी जगहों पर आंतरिक हिस्से जितने हैं जहाँ पर ये पूर्वी ठंडी, उत्तरी ठंडी हवाएं दिखाई दे रही हैं, लखनऊ तक, अयोध्या और प्रयागराज तक और साथ में इधर रायपुर और अंबिकापुर, साथ में रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर और भोपाल तक, इन सभी भागों में सुबह के समय मौसम ठंडा और दिन में गर्म ही रहेगा। कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा मौसम में। 7 मार्च को को आने वाला जो सिस्टम है उसका प्रभाव 7 मार्च को दिखाई पड़ेगा ज़्यादा और पहाड़ों पर गिलगित से लेकर लद्दाख के बीच में, जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। उत्तराखंड में बहुत कम जगहों पर संभावनाएं हैं, जो मसूरी और उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का रीजन है यहाँ पर, और हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के ऊपरी रीजन में कई जगहों पर चांसेस रहेंगे। और उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के तटों पर यहाँ क्लाउडिंग बढ़ेगी, थोड़ी सी क्लाउडिंग बढ़ेगी अरुणाचल प्रदेश के ऊपर और थोड़े से आसार बनेंगे तमिलनाडु और केरल के कोस्ट पर, जहां पर बरसात हो सकती है। आंतरिक रीजन में बादल यहाँ राजस्थान, पंजाब और गुजरात के ऊपर हल्के हल्के दिखाई पड़ेंगे। कुछ बादल यहाँ पर महाराष्ट्र, मुंबई से लेकर नीचे के भागों में दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर, लेकिन बरसात नहीं देंगे। बिहार में भी हल्के हल्के बादल दिख सकते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ में छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अधिकांश भाग, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन सभी भागों में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के अधिकांश भागों में ड्राई वेदर रहेगा, छिटपुट जगहों को छोड़कर। तो गर्मी और उमस भरा मौसम समय से बहुत पहले परेशान करने लग रहा है और इससे बचने की ज़रूरत है। उपाय करने की ज़रूरत है कि कैसे हम तापमान को बढ़ने से रोक पाएँ और ऐसे जो काम है जिनसे तापमान में वृद्धि होती है, उन कार्यों को करने, उनको सीमित करने की आवश्यकता है किसी भी प्रकार से। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए किसान साथियों, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। आप सभी किसान साथियों और मित्रों का बहुत शुक्रिया।